तिल चौथ की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट और उसके बाद कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? नींद में मगन देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचनी कर गए थे वहाँ भी हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछने लगी, यह सब क्या हुआ और कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप भी मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि हे भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? जेठानी बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी महाराज बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी,
मेरे यहाँ तो कंचन के महल में जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद करने की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखरावा समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुइयों के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी अपनी देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोले गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दूसरी कथा अनुसार किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राज आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया माई का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तीसरी कथा अनुसार एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा, बुढ़िया माई, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। सबसे पूछकर और सोच विचार कर बुढ़िया माई गणेश जी भगवान से बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें।
निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और कहते सुनते हुंकारा भरने वाले पर भी अपनी कृपा करना।